रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इन कॉलम। दोस्तों आज हम कॉलम के रीइंफोर्समेंट का जो शेड्यूल होता है, रीइंफोर्समेंट का जो ड्राइंग होता है, उसे आज हम समझने वाले हैं और प्रॉपर तरीक़ा से स्टडी करने वाले हैं कि मतलब जो कॉलम में सरिया प्रोवाइड किया जाता है, अब ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसे कैसे हम समझेंगे और कैसे उस सरिया को कॉलम में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारा मैं आप आज पूरी क्लियर करने वाला हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले आपका ये जो दिख रहा है, ये कॉलम का एक सेक्शन है। ठीक है, ये कॉलम है, सपोज पूरी तरह से ये कॉलम ही है, सपोज नहीं, ये कॉलम ही है। और यहाँ पे आपका जो ये दिख रहा है टाइपिकल डिटेल्स ऑफ लैपिंग कॉलम, लैपिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, ये जो जितना आपको दिया गया मिक्स ग्रेड इसमें शो किया गया, साइज जो दिया गया ये है फाउंडेशन टू सेकंड फ्लोर, ये सरिया प्रोवाइड करना है। उसके बाद टाइपिकल अरेंजमेंट लिंक, ये आपका स्टीरअप दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ है मिक्स ग्रेड, उसके बाद फोर्थ फ्लोर एंड टॉप। तो ये सारा चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या आखिर है, कैसे इसे समझते हैं। पहले चीज़ की हम बात करते हैं साइज इंचेस में। कॉलम का साइज जो है ये सारा इंच 10 इंच इंटू 20 इंच, 12 इंच इंटू 20 इंच, 12 इंच इंटू 20 इंच। ये कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए C1 जितना कॉलम होगा ड्राइंग में, जैसे कि इस टाइप से ड्राइंग आप करेगा एक और तो एक जो लेआउट का जो प्लान होगा उसमें आपका C1 शो किया होगा, C2 शो किया होगा और C3 शो किया होगा। तो C1 जिस जगह पे होगा आपका जो कॉलम का साइज रहने वाला है वो 10 इंच इंटू 20 इंच का वो कॉलम होने वाला है। ठीक है, ये M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से इस पूरी कॉलम को कास्ट करना है। मीन्स कि एक पार्ट अगर आपको सीमेंट ले रहे हैं तो 1.5 पार्ट आपको उसका सैंड लेना है और 3rd पार्ट उसका आपको स्टोन चिप्स लेना है, तो आपका वो M20 ग्रेड बन जाता है। ठीक है, Fe500 स्टील आपको यूज करना है इसमें। ये आपका टोटल चीज़ था। अब C1 में आप समझते हैं फाउंडेशन टू सेकंड फ्लोर। आपने जब फाउंडेशन से स्टार्ट किया सरिया खड़ा करना, ठीक है, उसके बाद सेकंड फ्लोर तक जो सरिया आपका जाएगा 12 ठो जो सरिया है 16 mm डाया का 12 सरिया इसमें जाना है। और 8 एडिरेट लिंक आपका 4 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब कि ये जो हो गया स्टीरअप जो है 8 mm का सरिया होना चाहिए और वो 4 इंच सेंटर से सेंटर आपको बांध कर आपको स्टीरअप को लेकर चलना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब 16 सरिया जो है 12 सरिया जो है 16 mm का कौन कौन सी जगह पर जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ठीक है, 3 इधर और बाकी 3 ये साइड और 3 ये साइड, टोटल 12 नंबर ऑफ स्टील इसमें यूज होगा। ठीक है, और जो भी वो भी रहेगा 16 mm का 12 सरिया। ठीक है, जो रिंग बनेगा वो 8 mm का रहेगा, 4 इंच सेंटर से सेंटर बांधना है, मतलब कि 100 mm के सेंटर पर रिंग को बांध देना है। आप C2 में देखते हैं तो सेम ये भी अप्लाई करना है। तो 12 ठो जो सरिया है 16 mm का ही देना है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है। लेकिन कॉलम का जो साइज है वो 12 इंच इंटू 20 इंची का होगा। यहाँ पर C1 में 10 इंच इंटू 20 इंच का था, लेकिन C2 में 12 इंच इंटू 20 इंच का कॉलम हो जाएगा। अब C3 में जो हमारा सरिया जाएगा वो क्या जाएगा, मिक्स डिजाइन जो सेम रहेगा, Fe500 आपको स्टील यूज करना है। और कॉलम का जो साइज है वो भी सेम रहेगा, लेकिन सरिया का जो इसमें पोजीशन सरिया का जो डाया है इसे हैवी किया गया। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कोई हैवी कॉलम होगा, इसकी वजह से सरिया का क्वांटिटी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो जो 20 का सरिया है वो 6 हो जाएगा और जो 16 का सरिया है वो 6 हो जाएगा। 20 का सरिया कौन सा रहेगा आपका, ये वाइट वाला सिंबल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे कॉर्नर पे आपका जो है 20 का सरिया रहेगा। और बीच बीच में जो है ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये 16 का सरिया रहेगा, 6 ठो, मतलब 6 + 6 12 सरिया इसमें भी प्रोवाइड होगा, लेकिन 20 और 16 का। और ये दोनों जो कॉलम में प्रोवाइड हो रहा था सिर्फ 16 का ही सरिया 12 ठो प्रोवाइड हो रहा था, लेकिन इसमें जो है 20 का 6 और 6 16 का सरिया प्रोवाइड होगा। ड्राइंग को इसी तरह से रीडिंग किया जाता है। ठीक है, ये भी जो इसमें लिंक जाएगा, जैसे कि जो रिंग जाएगा स्टीरअप वो 8 mm का डाया का सरिया से रिंग बना हुआ रहेगा और 4 इंच सेंटर पे इसे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, और इसी तरह से पूरे ड्राइंग में ये सारा चीज़ ऐसे ही समझना है। अगर फाउंडेशन से सेकंड फ्लोर तक आप चल गए तो जब सेकंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर की तरफ जाते हैं, सेकंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक वहाँ पे सरिया कॉलम में डालेंगे तो देखिए वो सरिया वहाँ पे रिड्यूस हुआ है। मतलब यहाँ पे टोटल 16 mm का सरिया 12 पीस था, लेकिन ऊपर जैसे ही सेकंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर की ओर हम बढ़ने लगे हैं तो हमारा जो 8 सरिया 16 mm का कर दिया गया है और 4 सरिया जो है वो 12 mm का कर दिया गया है। मतलब कि 4 नंबर ऑफ स्टील टोटल 12 ही है, लेकिन डाया ऑफ स्टील जो है डिक्रीज कर दिया गया है, घटा दिया गया है। ठीक है, सेम इस तरह भी इसमें भी अप्लाई किया गया है, देखिए सेम घटा दिया गया है, जो कि इसमें 16 mm का सरिया 12 पीस था, लेकिन अभी 8 है 16 mm का और 4 जो है 12 mm का डाल दिया गया है। ठीक है, कब सेकंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर की ओर अगर हम बढ़े हैं तो अब इसमें जो था देखिए इसमें भी घटा दिया गया। अगर 20 सरिया
20 mm का सरिया 6 पीस और 16 mm का सरिया 6 पीस था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 16 mm का सरिया 12 पीस कर दिया गया। मतलब कि 20 mm का जो सरिया था उसे पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया गया, घटा दिया गया, और पूरे यहाँ पे 16 mm का सरिया 12 पीस कर दिया गया। ठीक है, जो स्टीरअप है वो सेम रहेगा, 4 इंच सेंटर से सेंटर, 100 mm सेंटर से सेंटर ही रखना है, लेकिन स्टील का जो है डाया उसे डिक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, अब इसी तरह से सेम 4th फ्लोर से टॉप की ओर बढ़ते हैं, तो फिर यही अप्लाई किया है इन्होंने। देखिए 4 16 और 8 12। ठीक है, नहीं और घटा, फिर ये देखिए ये 8 16 था तो यहाँ पे फिर 4 16 हो गया और 8 12 का हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे भी 4 16 और 8 12 का हो गया है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे सेम रहा है। ठीक है, 12 पीस जो सरिया है 16 mm डाया का ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ड्राइंग को स्टडी किया जाता है। कि इंपॉर्टेंट चीज़ में और समझते हैं कि अगर कॉलम में जब भी लैपिंग देते हैं तो यहाँ पे लैपिंग का एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, आपने पहली सरिया जो है स्ट्रेट खड़ा किया। ठीक है, स्ट्रेट सरिया करने के बाद कहीं ना कहीं आपको तो ज्वाइंट लेना ही है, ज्वाइंट तो देना ही है, क्योंकि एक साथ सरिया आपका मैक्सिमम आप सरिया खड़ा कर सकते हैं। तो आपका सरिया का जो साइज होता है वो 12 मीटर का होता है, लगभग में 39 पॉइंट कुछ फीट का होता है। तो आप उसे 2 पार्ट में ही करेंगे, जाहिर है, या तो फिर अगर सिंगल भी अगर व्यवस्था है तो आप कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर लैपिंग आपको देना ही है कहीं ना कहीं। तो लैपिंग जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह से आपको जो शेप दिख रहा है यहाँ पे बैंड कर और इस सरिया में कनेक्ट करते हैं, तब ये प्रॉपर लैपिंग होता है। जैसे कि लैपिंग डायरेक्ट आपको ये सीधा लैपिंग नहीं कर देना है, एक सरिया दूसरे सरिया जोड़कर यहाँ पे बैंड कर लेकर जाया जाता है, तब आपका जो प्रॉपर लैपिंग कहलाता है। ठीक है, ये लैपिंग का तरीका सही है। ठीक है, जो आपको दिखा रहा है ये लैपिंग का तरीका सही है। अब यहाँ लैप लेंथ क्या आपको लेना है, यहाँ पे ड्राइंग में मेंशन रहता है। लैप लेंथ जो आपको लेना है 57 डाया आपको लेना है, मतलब कि 57 जितने नंबर डाया का आप बार यूज कर रहे हैं, 16 का या यूज कर रहे हैं, 12 का यूज कर रहे हैं, या फिर 20 का यूज कर रहे हैं, तो 57 से मल्टीप्लाई करके जितना भी लैपिंग लेंथ आएगा वहाँ से आपको प्रोवाइड करना है कॉलम में ये लैपिंग लेंथ। ठीक है, ये जो मैं आपको अब एक और चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे एक जो मैं आपको बता रहा था कि 4 इंच सेंटर से सेंटर आपको स्टीरअप बांधना है, रिंग बांधना है, तो ये 4 इंच सेंटर जो है आपका कहाँ तक जाएगा, 2 फुट तक। ऊपर में भी 4 इंच सेंटर जो है 2 फुट तक जाएगा। ये आपका बीम का बॉटम हो गया, और ये जो फाइनल स्लैब का टॉप हो गया। तो इसके नीचे से 2 फुट 4 इंच सेंटर, और यहाँ से भी 4 इंच सेंटर, बाकी बीच में जितने भी बचेगा ये सब 6 इंच सेंटर पे आपको रिंग को प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम आपका पूरी तरह से कंक्रीट से कास्ट कर देना है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो अगर जानना है तो 1.3 होता है, वैसे मैं बता दूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे ड्राइंग में भी कहीं ना कहीं मेंशन आपको रहेगा, नोट्स में ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। खैर यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ M20 मिक्स आर ग्रेड ऑफ M20 यूज करना है, अनलेस नोटेड अदरवाइज। तो यहाँ पे रेशियो जो होता है 1.3 होता है, 1 पार्ट सीमेंट 1.5 पार्ट सैंड उसका, और उसके बाद 3 पार्ट उसका स्टोन चीप होता है, तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बन जाता है। उसके बाद इसे डालकर प्रॉपर कॉलम आपका तैयार हो जाता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर किसी तरह के ड्राइंग से रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए, या फिर किसी तरह के डाउट हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं हमेशा इसी से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ, कंस्ट्रक्शन और ड्राइंग और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।